हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इस पूरे समय अवधि में जातक अपने पितृ की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण एवं विधि विधान से पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में पितृ यमलोक से धरती लोक पर आते हैं और अपनी संतान को सुखी रखने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों का कब दान करना चाहिए। पितृपक्ष में दान की अपनी एक अलग मान्यता होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीजें खरीदते हैं और उनका दान करते हैं तो आपके पूर्वज काफी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाता है और परिवार में खुशियां आती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिसका दान करना बेहद लाभकारी होता है। पितृपक्ष की अवधि में पितरों के निमित्त गरीबों को दान करें। पितरों को सफेद रंग बहुत पसंद होता है। सफेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी है। मान्यता है कि सफेद मिठाई पाकर पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृ दोष भी दूर होता है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा शांति के लिए पान किसी गरीब या ब्राह्मण को अवश्य दान करें। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराए। इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व है, इसलिए दही का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और घर में खुशियां आती हैं। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में सफेद चावल को चांदी के समान माना जाता है। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाता है। कुश की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के रोम से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृ वह जल स्वीकार नहीं करते और वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर में लाने से परिवार में खुशहाली आती है और इसके साथ ही पितृदोष के प्रभाव से माहौल सकारात्मक रहता है। बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। अन्नदान में गेहूं का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके पितृ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही ये दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आप पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करते समय आप इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितृ नाराज हो जाते हैं एवं जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता है। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बली बनाता है।
पितृपक्ष के दौरान आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं। सफेद नमक के दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है।